दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पोड में। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, और साथ ही हम चर्चा करेंगे जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, इनको लिखें। ठीक है, तो इस वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक देखिएगा, बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अंत तक देखते 100% आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न के उत्तर को। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं। ठीक है, अगर हम इसी को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें, सिर्फ इस शब्द को बहुउद्देशीय, बहु का मतलब क्या होता है, अधिक, और उद्देश्य का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप। तो जब कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति के बारे में बात किया जा रहा हो, तो एक्चुअल में हम उसी को बहुउद्देशीय कहते हैं। और इसी शब्द को ये देखिए, कई सारे मतलब अपने शब्दों में कैसे उन्होंने और सारे शब्दों को जोड़कर हमारे सामने उत्तर पेश किया है। क्या कह रहा है कि विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्यों के साथ साथ पूर्ति हो, बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। यानी बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहेंगे? कोई ऐसी परियोजना जिसमें एक साथ कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो, कई सारे एक साथ लाभ हो, तब हम उस परियोजना को क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। यही चीज लिखा भी है, विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्यों की साथ साथ यानी एक साथ पूर्ति हो सके, तब हम ऐसी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आज़ादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजना पर बल दिया गया, और इस परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं। यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो आज़ाद के बाद मूल रूप से हमारे देश के नेताओं का एक ही लक्ष्य था कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और इनके लिए उन्होंने नदी घाटी परियोजना पर काम किया। और नदी घाटी परियोजना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इस परियोजना के माध्यम से कई सारे लाभों की हम पूर्ति करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप बताया गया है, अगर हम नदी परियोजना पर काम करते हैं तो सबसे पहले हम बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। मृदा अपरदन, इसके बारे में मैंने बताया था कि जब पानी की फ्लो, पानी की गति जब तेज होती है, तो ये अपने साथ मिट्टी को भी काट के, यानी मिट्टी का जो ऊपरी सतह है ना, ऊपरी सतह, इनको भी ये काट कर बहा कर आगे लेके जाती है। तो हम मृदा अपरदन को भी रोक सकते हैं अगर हम नदियों पर बांध बनाते हैं। साथ ही साथ सिंचाई एवं पीने योग्य पानी की यानी जल की आपूर्ति कर सकते हैं। सिंचाई कैसे? मान लीजिए ये नदी है और हमने यहाँ पर डैम बना दिया, तो इनसे क्या होगा, हम यहाँ पर अब बहुत सारा इधर भी हम कैनल बना सकते हैं, और इसी कैनल के माध्यम से हम आसपास के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इनके बाद हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। आपको पता है कि जल विद्युत हमारे देश में अब तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। आपने मान लीजिए, ये इनकी गहराई है नीचे वाला, ये इसका निचली सतह है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 500 मीटर पानी है, गड्ढा है 500 मीटर, और यहाँ पर आपने क्या किया, नीचे में एक वही, अगर पानी का फ्लो अधिक है तो आपने यहाँ पर क्या किया, पंखी लगा दिया है ना, बड़े स्तर पर सरकार ने लगाई, और इसी को आगे वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी मोटर से कनेक्ट कर दिया गया। ये घूमेगा, मोटर घूमेगा, इनसे फिर विद्युत का उत्पादन होगा। तो हम बिल्कुल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। हम उद्योगों की जल आपूर्ति कर सकते हैं, यानी जो आसपास में बड़े बड़े उद्योग है, तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जो बिना जल का चल सके, तो हम उनको जल उपलब्ध करा सकते हैं। मत्स्य पालन, यानी मछली का पालन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम मछली का अगर हमें पालन करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर हमें मछली का पालन करना है, तो अगर हम नदियों पर डैम नहीं बनाते हैं, नदियों पर अगर हम बांध नहीं बनाते हैं, तो इनसे दिक्कत क्या होगा। तो इनसे पहला दिक्कत होगा कि ये मान लीजिए नदी है और आप डैम नहीं बनाते हो, तो क्या होगा, इनके में इन मतलब यहाँ पर नदी में जो भी जल मतलब मछलियाँ होगी, वो क्या होगा, आगे भी फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर आप डैम बना के रोक देते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आप इस एरिया में पाल सकते हो, और इनको बिल्कुल आप फिर अपने काम में ला सकते हो। ठीक है, मतलब आप इनको पकड़ सकते हो, नहीं तो आगे ये फ्लो करता रहेगा।
उनके बाद हम वन्य जीव संरक्षण पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम नदियों पर बांध बनाएं, नदी परियोजना पर काम करें तो हम वन्य जीव का संरक्षण कर सकते हैं। हम पर्यटन का विकास कर सकते हैं। तो पर्यटन का विकास कैसे हो सकता है? तो आपने कई बार अपने आसपास या विद्यालय में शिक्षकों के माध्यम से सुना होगा कि हमारे क्षेत्र में मूल रूप से जो कोसी नदी का जो पानी आता है, तो कोसी डैम कहाँ पर है? तो नेपाल में है। तो आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों को विद्यालय के द्वारा वहाँ पर विद्यालय के माध्यम से घुमाने के लिए लेकर जाया जाता है, दिखाने के लिए। तो हम नदी परियोजना पर पर्यटन का विकास 100% कर सकते हैं। परिवहन का विकास हो सकता है। अगर आपने नदियों पर डैम बना के पानी को रोका, मतलब परियोजना इस पर काम करके, तो इस एरिया में पानी का जल स्तर थोड़ा बढ़ेगा, तो इनसे आप परिवहन का विकास कर सकते हो। उनके बाद औद्योगिक विकास ये भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं किसके भाई? तो ये सारे फायदे हैं नदी परियोजना का। और इसीलिए नदी परियोजना को क्या कहा गया? नदी घाटी परियोजना को, तो नदी घाटी परियोजना को कहा गया है बहुउद्देशीय परियोजना। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बस आप ये ध्यान में रखिएगा, बहुउद्देशीय, बहु का मतलब होता है अधिक, उद्देश्य का मतलब होता है पूर्ति करना। तो कोई एक ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक लाभ अर्जित करना हो, हम ऐसी ही परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे अच्छा उदाहरण है नदी घाटी परियोजना, क्योंकि इसके फायदे निम्नलिखित हैं। फिर आप इस सब को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, यानी वो है जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। ठीक है, जल संसाधन के क्या उपयोग है, इनको लिखें। तो संसाधन आपको समझ में आ रहा है, जो हमारी आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है या पूर्ति करता है, और जल तो बिल्कुल करता है। इनके उपयोग क्या है? इनके, ये तो बहुत आसान सा मतलब प्रश्न है। जल की महत्ता का प्राचीन भारतीय ग्रंथ में कहा गया है कि जल ही क्या है? जीवन है, कहकर निरूपित किया गया है। बिल्कुल, प्राणियों में 65% यानी 65% तक, और पौधों में 65 से 99% तक जल का अंश पाया जाता है, यानी जल विद्यमान रहता है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मलमूत्र विसर्जन कार्यों में हम जल संसाधन का उपयोग अपरिहार्य यानी उपयोग करते हैं। साथ ही साथ विकास के अन्य रूपों में भी हम जल विद्युत निर्माण कर रहे हैं। परमाणु संयंत्र, शीतलन, उसमें मत्स्य पालन में, जल कृषि में, वानिकी आदि में भी जल का उपयोग हम संसाधन के रूप में करते हैं। ये तो आसान प्रश्न है, इनको आप अपने शब्दों में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को बंद कीजिए, मोबाइल रखिए और इनको अब अपने से रिटेन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अपने से आप अब लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर को अपने शब्दों में अगर लिख पा रहे हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप इस प्रश्नों को कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा और 100% आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। आप इस वीडियो के लिंक को अपने कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि कोई ऐसा चैनल है जहां से हम इस सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।